अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सोल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर पर आवर 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फासला तय करेगी? फर्ज कर लीजिए यहाँ पर एक ट्रेन, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यहाँ पर 96 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है और ब्रेक्स अप्लाइड की गई हैं और रिटार्डेशन स्टार्ट हुई है, वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई है और फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 800 मीटर। इस जो न्यूमेरिकल के ना दो पार्ट हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 96 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें वो ट्रेन रेस्ट की हालत पर पहुंची है, उसमें जो 48 किलोमीटर पर आवर है वो है इनिशियल वेलोसिटी एंड जो रेस्ट की हालत में पहुंची जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो इज़ इक्वल टू 0। और हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेन का। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है एंड डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन डिवाइडेड बाय और पर और, यहाँ पर और नहीं पर और, तो इस वजह से यहाँ पर 3600 सेकेंड और यहाँ पर मीटर। आप डिवाइड करेंगे 960 को डिवाइड करें 36 पर अपने कैलकुलेटर पर, तो जो आंसर आएगा मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 96 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आया है 80/3। इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो राउंड ऑफ की प्रॉब्लम आएगी कि कितने राउंड ऑफ करने हैं और किस तरह। अगर हम इसमें रहेंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी, VF इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर एंड देन डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। तो जो आंसर आएगा वो होगा 40/3। अगर आप इसे अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करें
तो आपकी कैलकुलेटर पर आंसर आएगा 40/3। हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें अभी डिस्टेंस हमारे पास जो था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो हमें फाइंड था, हमें मालूम था। उसको हम S1 का नाम दे देंगे और वो है 800 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, S2 जो 48 किलोमीटर पर आवर से जो रेस्ट की हालत में ट्रेन पहुंची उसके दौरान का डिस्टेंस। रिक्वायर्ड हमने फाइंड करना है डिस्टेंस S2 हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला के स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं है, हम इस वजह से डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस है पर इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम नहीं है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी और फिर देन डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें से दो वैल्यूज़ को फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें सिर्फ हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और देन डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो इस वजह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा आसानी हो कि हम इसमें से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैलकुलेशन, हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन अननोन, डिस्टेंस हमने यहाँ पर S1 लेना है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पर 40 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 80 डिवाइडेड बाय 3 और इन दोनों का स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायर लेंगे इन दोनों के 40 का स्क्वायर ले तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 600 डिवाइडेड बाय 9। और अगर हम 80 का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6400 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अगर हम 800 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर आएगा 600 एंड एक्सेलरेशन जो अननोन है हमने फाइंड करनी है अभी। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर लेंगे वो होगा 9 और 600 माइनस 64 वैसे के वैसे आ जाएंगे और 600 अब 641600 माइनस 6400 तो माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4800 माइनस 4800 हमारा आंसर आया। यहाँ पर 1600 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, रिटार्डेशन के साथ, जो कि कांस्टेंट है बिल्कुल हमारी, तो इज इक्वल टू के उस साइड पे आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ है 4800 के साथ और मल्टीप्लाई हुआ है 9 के साथ, तो कैंसिल आउट। अगर हम अब
सिंपली इसको सॉल्व करें कैंसल आउट करके। कैंसल करने के साथ 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 8 1 ज़ा and 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16 and 8 3 ज़ा 24। तो 3/9 आप इसको कटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर पर सिंपली आप वैल्यूज़ लिख के 48 डिवाइडेड बाय 16 तो आंसर आएगा 3। तो 3 ऊपर और 3 1 ज़ा 3 and 3 3 ज़ा 9। अब जो हमारा आंसर है वो ये 1/3, इसके साथ माइनस था, यहाँ हमने माइनस लगाना है साथ साथ मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइनली S2 डिस्टेंस फाइंड करना है विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2AS इज इक्वल टू VF² VI है। यहाँ पर जो हमने फाइनल वेलोसिटी लेनी है वो 0। मैंने पीछे आपको समझाया कि हमने इस जो न्यूमेरिकल है ये वाला, इसमें इसके 2 पार्ट हैं। एक वहाँ से कि ये 96 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई की, एप्लीकेशन ब्रेक से अप्लाई की, ब्रेक का इस्तेमाल किया और 48 किलोमीटर पर आवर रिटार्डेशन के ज़रिए उसकी 48 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी वेलोसिटी। और इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 800 मीटर और उसके बाद वो ट्रेन जाकर रुक गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0। तो अब हमने यहाँ पर जो 48 किलोमीटर पर आ रहा है इसको लेना है इनिशियल वेलोसिटी एंड 0 मीटर पर सेकंड को हमने लेना है फाइनल वेलोसिटी। और इसका जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने ये वाली वेलोसिटी नहीं लेनी, हमने यहाँ से वेलोसिटी लेनी है ये और ये 0 मीटर पर सेकेंड एंड 48 किलोमीटर पर आवर। 0 स्क्वायर 0 का स्क्वायर ले तो आता है 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 40 डिवाइडेड बाय 3, पीछे भी हमने इसका स्क्वायर लिया था और यहाँ पर 1/3 S। 40 को डिवाइड करेंगे, 40 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 के साथ या 40 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 609। ये 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ और ये हो गया। और अगर हम इसका एलसीएम यहाँ पर एलसीएम ले भी गए ले लें अगर, तो यही वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे अगर मैं भी आपको दिखा देती हूँ लेके, यहाँ पर 1 है 9, तो 1 9 ज़ा 9 0 पर 9 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो 0 होगा। तो एलसीएम लेने का यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, तो हम सिंपली ऐसे ही लिख देंगे इसे इस तरह। टू बाई 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई S के साथ, और ये किसकी फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में। तो इज इक्वल टू के साइड पर ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई एंड इनकी वैल्यूज़ उल्ट जाएंगी। जैसे 2 पर था 2/3 था और यहाँ पर आके हो गया 3/2। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 800। यहाँ पर जो था वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पर माइनस नहीं हम लगाएंगे। और 800 को डिवाइड करें 3 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 266.67 मीटर।
तो ये हमारा डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया, डिस्टेंस S2। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.10, जिसकी स्टेटमेंट है इन द अबव प्रॉब्लम find the time taken by the train to stop after the application of brakes। मंदरजाबाला मशक़ी सवाल 2.9 या 2.9 में ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन के रुकने का वक्त मालूम कीजिए। ये जो ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया था, जो मैंने अभी आपको वीडियो में सोल्व करवाया, इसमें जो गिवन डाटा है वो भी उस न्यूमेरिकल जैसा रिक्वायर्ड हम चेंज करेंगे। रिक्वायर्ड हम यहाँ पर लेंगे टाइम, यहाँ पर क्या आएगा रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पर टाइम, और जो फॉर्मूला हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है, जिस फॉर्मूले से हमने टाइम फाइंड करना है वो हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन हमारे पास है -1/3, क्योंकि हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड किया एक्सेलरेशन को। अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर मैं अभी आपको समझाती जाऊँ। हमने टाइम फाइंड करना है जहाँ से ब्रेक अप्लाई हुई और जहाँ पर आकर ट्रेन रुकी। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लेंगे 96 km/h और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर/सेकेंड। इसके दरमियान जो वेलोसिटी आ रही है 48 km/h, हम इसको नहीं लेंगे। हमने सिर्फ हम जहाँ से ट्रेन को ब्रेक्स एप्लीकेशन यानी कि ब्रेक का इस्तेमाल हुआ, यहाँ से और यहाँ तक का हमने टाइम फाइंड करना है कि उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ। तो इस वजह से हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 96 km/h एंड फाइनल वेलोसिटी लेंगे 0। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिखी हुई है 80/3 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली थी, एंड टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम अननोन। 80/3 ये यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में, तो इज इक्वल टू के साइन के उस तरफ जाकर ये हो जाएंगे माइनस की फॉर्म में, प्लस माइनस -1/3 एंड -1/3 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम के साथ। यहाँ पर -1/3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम के साथ। 1/3 यानी कि मैं आपको यहाँ पर अगर डिटेल में समझाऊं तो वो ये है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ एंड 3 डिवाइड हो रहा है टाइम के साथ। तो इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ जाकर हो जाएंगे -/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये टाइम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। और अब हम सिंपली इसको करेंगे कैंसिल आउट 3, कैंसिल आउट करने से जो आंसर आएगा वो होगा 80 सेकेंड। और ये था हमारा आंसर या वो टाइम जो ट्रेन को रिक्वायर हुआ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।